बच्चों, आज ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर हमारे ऑब्जेक्ट का कितना वेट होता है। तो वेट क्या है? एक प्रोडक्ट है मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। यानी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा तो आपका वेट क्या होगा? बदलेगा। जैसे ये आपका क्या हो गया है, ये हमारी प्यारी धरती, इसका मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिए हम लोग, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हुआ मून, और यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाके रखे हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो यहाँ भी मास क्या रहेगा? m ही रहेगा, क्योंकि मास चेंज नहीं करता है। ये मास ऑफ द क्या है? मून है, और रेडियस ऑफ द मून है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वेट of an object at the surface of earth क्या हो जाएगा आपका? W E कर देते हैं अर्थ पे, वेट अर्थ पे, G कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ स्मॉल m बाई रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर, यही होगा आपका वेट। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the surface of a moon। ये क्या बोलते हैं? WM, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ द मून। ये हो जाएगा G, मास ऑफ अ मून इंटू स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलता है हम लोगों को? ये हो जाएगा वेट ऑन द मून बाय वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू जी मास ऑफ अ मून स्मॉल m बाय rm का स्क्वायर इनटू वेट ऑफ द अर्थ कितना है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, g मास ऑफ अ अर्थ स्मॉल m बाय re का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? ये re जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये g से g कटेगा और m से m कटेगा। यानी ये हो जाएगा मास ऑफ अ मून बाय मास ऑफ अ अर्थ, और ये रेडियस ऊपर चला जाएगा, re बाय rm का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, आप लोगों को बताया गया था अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24, 5.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24, और यहाँ पे 6400 किलोमीटर, लेकिन ये मीटर में है तो 6.437 लिखा हुआ है, अप्रोक्स 4 हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6। ओके, यानी अर्थ का मास इतना है और अर्थ का रेडियस जो है इन मीटर इतना है, मास केजी में दिया हुआ है। मून का मास है 6.36 सॉरी 7.36 यानी 7.4 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻22, ये हो जाएगा केजी में, और इसका रेडियस जो है मून का 1.74 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट कर लीजिए। अब बस यहां से डाटा रखेंगे और इसका वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों, वेट ऑफ अ मास बाय वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द ये मास ऑन द मून बाय वेट ऑफ द मास ऑन अर्थ, इतना आपको कैलकुलेट किया गया था। यहां से मून का मास और अर्थ का मास रख दिए हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ रख दिए हैं, रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर रख दिए हैं। ये 10⁻6 कट गया है, और बाकी सब डाटा यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपका हो जाएगा 7.36 इंटू 6.37
इंटू 6.37 बाई 10⁻22 नीचे आ जाएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻24 मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10⁻22 यहाँ लिख दिए, ये हो गया 5.98 इंटू 10⁻22 इंटू 100, 22 + 2 24, इसी ये कट जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 1.74 इंटू 1.74, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 0.165 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/6, यानी वेट मून ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6, यानी आपका हो जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बाई 6, यानी 1/6 रह जाएगा वेट, यानी मास तो चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर रहा है, यानी g का वैल्यू मून पर क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ द g का वैल्यू ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, यही g चेंज कर रहा है, तभी आपका वेट जो है वो 1/6 हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक एग्जांपल, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो सिंपल सी बात है, मास क्या दिया हुआ है आपका, मास कितना दिया हुआ है 10 kg, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the surface of earth is W इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू जी। मास कितना दिया हुआ 10 और g का वैल्यू 9.98 न्यूटन, ये आपका हो जाएगा बच्चों आंसर, क्योंकि वेट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पर, जो मेन बात आपको इसमें ये लाना है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपके बुक में गिवन है। व्हाट इज इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ द मून, ये आपको निकालना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किया है कि क्या वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the surface of moon is equal to 1/6 of weight of an object at the surface of कहाँ, अर्थ पे। बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो जाएगा कितना 10/6, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा लगभग 1.67 इतना ही आपका लगभग न्यूटन निकल के आंसर आएगा। बच्चों, आपके ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आप में सेम चैप्टर में आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में और बायोन फोर्स और बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब के बारे में पढ़ना है, जिसको अच्छी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें।